हेलो एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन विच हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है? तो एक इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल यूज़ किया गया हो, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ समझना है। सबसे पहले वन वेरिएबल होने का मतलब क्या, ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पावर समझेंगे। वन वेरिएबल होने का मतलब कोई भी एक ही वेरिएबल पूरे इक्वेशन में यूज़ किया गया हो। मीन्स अगर इक्वेशन में एक्स यूज़ किया गया है तो हर जगह एक्स ही यूज़ होगा। ठीक है, अगर वाई यूज़ किया गया है तो हर जगह वाई यूज़ होगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल यूज़ किया जा रहा हो तो वही हर जगह यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह एक्स यूज़ किए दूसरी जगह वाई यूज़ किए, वैसा नहीं। वन वेरिएबल होने का मतलब है कि सिर्फ एक्स ही यूज़ किया गया हो। ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को बोलते क्या है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसी को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री होता है। ठीक है, तो डिग्री 2 होना चाहिए। मतलब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि और क्लियर हो। मैंने कुछ एग्जाम्पल फ्रेम किया है इसके लिए और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल्स है, टोटल में 9 एग्जाम्पल्स लिया है इसमें। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स को समझेंगे, 9 को, है ना। और समझना ये है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है, बस सिलेक्ट करना है येस और नो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सबसे पहले तो इक्वेशन है या नहीं। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन तब होता है जब उसमें इक्वल टू का सिंबल लगाओ। जैसे अगर ये इक्वल टू का सिंबल हम हटा दें तो ये जो बच रहा है इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं या फिर पोलिनोमियल बोलते हैं। अब इज इक्वल टू 0 हटाने के बाद ये जो एक्सप्रेशन बचा इसमें 3 टर्म है तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन है। अब इसका डिग्री चेक करते हैं। डिग्री चेक करने के लिए हाईएस्ट पावर चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में 2 ही टर्म है, कोई बात नहीं, हमें वेरिएबल के पावर से मतलब है। ठीक है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करना है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। देखो, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो पावर 1 लेते हैं, पावर 0, कुछ नहीं लिखा हो तो 0 नहीं मान लेना है। 0 मानने से वैल्यू 1 हो जाएगा उसका, है ना। ये पढ़ा होगा ना कि किसी भी नंबर का 0 है, फिर किसी भी वेरिएबल कुछ किसी भी चीज़ का अगर पावर हम 0 लेते हैं तो वैल्यू उसका 1 होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पावर कुछ नहीं होने का मतलब पावर 1 है। वैसे में हाईएस्ट पावर से मतलब है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट 2 ही हुआ ना, डिग्री इसका 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे 12x² माइनस 100। देखो, क्वेश्चन छोटा लग सकता है देखने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो सकता है। हमें बस डिग्री चेक करना है ना, कि डिग्री क्या है। तो यहाँ पे डिग्री 2 दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, x² इज इक्वल टू 40। ये भी इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब तो समझ गए होगे ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, जैसे देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे अगर हम डिग्री फाइंड करें, इसका डिग्री 3 है क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है, x² तो दिख रहा है बट x टू द पावर 4 भी दिख रहा है, तो डिग्री 4 हुआ ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये है, ये तो है ना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 दिख रहा है, तो इजी क्वेश्चन है ना, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3x² माइनस 4x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ना कि
एक्स स्क्वायर तो है, डिग्री 2 भी है, ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। इज इक्वल टू 0 होता तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जब इक्वेशन ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वैसे ही ये क्वेश्चन, इसमें भी इक्वल टू 0 का सिंबल नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना, काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। बस इतना ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन इतना ही है, ठीक है। इसके आगे हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग समझ गए, है ना, कि क्या है ना। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो इसका थोड़ा मैंने लिखा है, एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, है ना। व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, और जब हम उसके टर्म्स को, है ना, उनके डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़ा से छोटा ऐसे, है ना, सबसे बड़ा सबसे पहले डिग्रीज, है ना, डिग्री को लिखना है ना, उनका टर्म्स का जो डिग्री है ना उसको डिसेंडिंग फॉर्म में सजाना है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ भी है वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें a b और c क्या है और x क्या है ये समझना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा, है ना, वैसे ईजी है ये, है ना। पहले तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन विच a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हर जगह लिखा होता है, हर बुक में लिखा होता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। वाई a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर पहले तो समझो कि a है क्या, a b और c क्या है, ठीक है। a b और c तीनों कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट मीन्स कोई नंबर होगा, तीनों तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, तीनों कांस्टेंट होगा, मतलब कोई नंबर यूज़ होगा a b और c के जगह पे। यहाँ तक क्लियर है। अब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया, 0 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा, अगर a के 0 होने से ये पूरा टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब ये टर्म 0 हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो बी एक्स प्लस सी बचने का मतलब क्या, b के जगह वो कोई नंबर होगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन विच ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है बोर्ड के पेपर में, मैंने देखा है, आप लोग भी देख सकते हो, है ना, बोर्ड के पेपर में पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम किया है ना, उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे लिखने के लिए तो नहीं आएगा बट हो सकता है कि पूछ ले, है ना, ऑप्शन में पूछ ले कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसका, है ना, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो जो भी मैंने लिया है ना, तीनों चारों क्वेश्चंस चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। अभी चेक नहीं करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा है, 3 टर्म है, तो सबसे बड़ा वाला जो डिग्री है ना जिस टर्म का, उसको सबसे पहले पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, माइनस सिंबल के साथ लेना है, -3x स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पे x दिख रहा है तो हो जाएगा +70x, फिर उसके बाद ये वाला टर्म, क्योंकि अब इसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म ही बचा है, +170 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 3 टर्म है ना, तीनों का तुम डिग्री देखो क्या है। यहाँ ये 3 टर्म है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म है ही नहीं, है ना। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। वैसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट, हाँ सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका। सेकंड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म है, इसका
डिग्री इसका डिग्री 2 है, तो पहले लेंगे -x² प्लस 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। थर्ड, ठीक है, क्लियर है ना ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो देखो ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, वैसे है इजी है, कुछ करना नहीं है। 40 को उधर भेज दो ऐसे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6y माइनस y² प्लस 40। ठीक है, उसके बाद फिर इसको पलट दो, तो हो जाएगा 6y माइनस y² प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ऐसे पलट सकते ना। अब इसके बाद सजा लो उसको, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लो। रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर सजा लेते हैं इसको, -y² प्लस 6y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये तरीका है लिखने का। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे डिग्री 2 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 1 मिनट पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को सही करता हूँ मैं, अजीब हो गया है ये, है ना। हाँ, अब सही है। तो करते हैं इसको, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो वेरिएबल्स को, मतलब दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सीखा होगा आपने। जैसे मल्टीप्लाई करने के फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से और सेकंड से, फिर उसके बाद फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट से और सेकंड से। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा ये x² प्लस 7x, उसके बाद ये 5 से कर लेंगे दोनों में, -5x, फिर 5 × 7 कर लेंगे, -35 आएगा। ठीक है, -35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हो सकता है क्योंकि दोनों टर्म का तुम्हारा वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो x² प्लस 7x माइनस 5x -2x होगा। ठीक है, -2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले x² है, डिग्री 2, -2x है, डिग्री 1, उसके बाद डिग्री 0, तीनों टर्म सजा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। ठीक है, तो ये तरीका हुआ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने बेसिक्स कर लिया इसका, है ना, कि होता क्या है ना, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना, एक्चुअली में होता क्या है, और ये a इज इक्वल टू 0 हर जगह क्यों लिखा होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि कैसे उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, या फिर लिखा हो तो पहचानते हैं। क्योंकि देखो, लिखने के लिए तो नहीं आएगा एग्ज़ाम में आएगा ऑब्जेक्टिव्स में पहचानने के लिए कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, ये हो सकता है आ जाए, जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन बताया, ये हो सकता है आ जाए 2 मार्क्स में कि लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो सकता है। और कॉम्प्लिकेटेड देगा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव देगा थोड़ा, है ना। ये तो ईजी है ना। तो अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लिया। अब देखो, एक चीज़ है जो और कर लेते हैं इसमें, है ना, कि यूज़ इन रियल लाइफ। जो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, ये करना ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे और कनेक्ट कर पाएंगे हम, है ना, और इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर, है ना। करते हैं इसको, रियल लाइफ में क्या यूज़ है इसका। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कम अप व्हेन वी डील विद मैनी रियल लाइफ सिचुएशंस। जब हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन से डील करते हैं, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। हम लोग बनाते नहीं है, लेकिन बन सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने उठाया है, ये NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये, एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन है ना, NCERT का ही क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन है कि चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 मीटर विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एक चैरिटी है, एक चैरिटी ट्रस्ट है। ठीक है, वो डिसाइड करती है कि एक प्रेयर हॉल बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बनाए प्रेयर हॉल, है ना। तो प्रेयर हॉल बनाना है जिसमें कारपेट एरिया जो है ना, कारपेट एरिया मतलब जो कारपेट लगेगा जिस एरिया पे, है ना, जो एरिया पे कारपेट लगाना है ना, एरिया जो होगा प्रेयर हॉल का वो 300 मीटर होगा, है ना, जिसका लेंथ होगा 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो,
आप लोगों ने इक्वेशन को फ्रेम करना सीखा होगा, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन को फ्रेम करना सीखा होगा, है ना। तो ये लाइन जो है ना, इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है ना ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो लेंथ हो जाएगा 2x + 1। यहाँ पे फिगर भी मैंने डायग्राम रखा है यहाँ पे, है ना। जैसे देखो, अगर हम ब्रेथ को x माने तो लेंथ हो जाएगा 2x + 1, ठीक है। तो ये फिगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, खुद से फ्रेम करना होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो देखो, अगर हम लेट करें, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, क्योंकि देखो ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है ना, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा, ठीक है। तो ये लेंथ और ब्रेथ हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर हॉल है ना, रेक्टेंगुलर हॉल क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है ना। जैसे लेंथ क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल में ही होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया दिया हुआ है ना वो 300 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो पढ़े होगे ना, L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है, एक मिनट, लेंथ है x और सॉरी लेंथ है 2x + 1, ठीक है, और ब्रेथ है x, ठीक है। तो एरिया को हम फ्रेम कर सकते हैं इक्वेशन में, L इंटू बी करके, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया 300 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ है 2x + 1 इंटू ब्रेथ हो गया x इज इक्वल टू 300 मीटर। देखो ये बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो हो जाएगा 2x² + x इज इक्वल टू 300, 2x² + x - 300, 300, एक मिनट यार, एक मिनट चल नहीं रहा ठीक से, 300 = 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब बोलोगे कि इसको रियल लाइफ में जैसे इम्प्लीमेंट तो कर लेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिए, इसका इक्वेशन बना, लेकिन एक्चुअली में लेंथ और ब्रेथ क्या होगा यहाँ पे, ये तो वेरिएबल के फॉर्म में आया ना, तो एक्चुअली में निकालना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है, 2 मेथड है सॉल्व करने का, है ना, उसको सीखेंगे आगे के वीडियोज़ में, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।